तीन बातों में हम आपको गंभीर करेंगे, सावधान करेंगे, और इसके बाद जो गुरु प्रेरणा होगी दरबार की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। प्रथम दृष्टा चर्चा यह है कि आप सबको पूर्ववत विदित है, यहाँ की जो भी सिद्धियां, शक्तियां अथवा साधना है, श्री बागेश्वर बालाजी, हमारा मत है, आपका क्या मत है हम आप पर थोपते नहीं हैं। हमारा स्वयं का निज मत है कि कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये दरबार, ये मंदिर सब पाखंड के केंद्र हैं, उन सबके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी ने यहाँ दरबार की कृपा की है। जो सनातन धर्म को स्वांग, साधु संतों को जो स्वांग बताते थे, जो साधु संतों की नित्य आलोचना करते थे कि कुछ करना नहीं, धरना नहीं, बन जाओ महात्मा, ऐसे आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही कलयुग में बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े न्यूज चैनल बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में शोध करने आए, खोज करने आए, देखने आए, हकीकत जानने आए, आ रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। अंत में वो भी नतमस्तक होकर के गए और उन्होंने भी स्वीकार किया कि कुछ ना कुछ तो है। और वर्तमान में तो केवल भारत में ही नहीं, भारत की बात तो छोड़ो, जिन्हें हिंदी नहीं आती, जिन्हें श्री हनुमान जी के बारे में पता नहीं, वो भी जय श्री राम के नारे विदेशों में भी लगा रहे हैं। ऐसी है प्रत्यक्ष महिमा बागेश्वर श्री हनुमान जी की है। आप सबसे हम निवेदन करेंगे गंभीरता पूर्वक, आप सब हमसे जुड़ने का कभी कतई प्रयास मत करो, हमसे मिलने का बहुत कम प्रयास करो। यहाँ पर जो भी महिमा है बागेश्वर हनुमान जी की महिमा है, हम तो दिन रात आपकी सेवा में लगे ही हैं। आपको अगर मिलना ही है, आपको अगर मिलने का प्रयत्न करना ही है, तो बागेश्वर बालाजी के चरणों से मिलने का प्रयत्न करना। याद रखना, गंभीरता पूर्वक याद रखना, अगर आपने नारियल बांध दिया, अगर आपने परिक्रमा लगा ली, अगर आपने लहसुन प्याज बंद कर दिया, अगर आपने नियम का पालन शुरू कर दिया, तो हम बलपूर्वक आपको कहते हैं कि संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिस प्रश्न का समाधान बागेश्वर धाम से प्राप्त ना हो। परंतु श्रद्धा और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वासम फलम दायकम। आप सोचो कि हम 20 वर्ष तक क्रियाक्रम करते रहे और एक दिन में कल्याण हो जाए, तो एक दिन में कृपा होना बहुत मुश्किल है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और बागेश्वर धाम पर एक ही समस्या है, वो है मिलने की। तो जरूरी नहीं तुम्हारा पर्चा बने, जहां तुम बैठे हो और वहां श्रद्धापूर्वक बैठ जाओ। ये वो दरबार है, जब तुम्हारा पर्चा बनना होगा तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर के बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। और फिर हम वही पुरानी बात बोलेंगे कि आखिर तुम कब तक पर्चा बनवाओगे, आखिर तुम कब तक भभूति लोगे, आखिर तुम कब तक पेशियां करोगे, आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे। कभी गर्मी में, कभी धक्के खाना, कभी कीचड़ में बैठना, कभी पंडालों में, तो आए दिन जगह नहीं रहती बागेश्वर धाम पर। बागेश्वर धाम की कहीं भी कथा हो, दरबार लगे, तो बागेश्वर धाम के इतने पगला पहुंच जाते हैं कि आसपास के क्षेत्र में भी जगह नहीं बचती है। कभी कभी तो हमें लगने लगता है कि कोई बड़ी बाढ़ तो नहीं आने वाली है, लेकिन श्री बागेश्वर बालाजी सब संभाल लेते हैं। तो हम फिर कहेंगे, कब तक तुम धक्के खाओगे, कब तक तुम भटकोगे,
कब तक तुम गर्मी को सहोगे? कितने कष्ट तुमने नहीं जीवन में सहे, तुमने क्या क्या पीड़ा नहीं सही, तुमने कितने लोगों के पास जा जा करके उपाय नहीं किए। हर 10 दिन में तुम अपना गुरु बदल देते हो, हर 10 दिन में तुम उपाय बदल देते हो, यहां तक कि हर 20 दिन में तुम अपना दरबार बदल देते हो। आखिर तुम कब तक भुगतोगे? अब तुम सावधान हो जाओ, अब तुम गंभीर हो जाओ। अगर तुम्हें सभी समस्याओं का समाधान चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जीवन में कोई भी विपदा आए उसका एक ही समाधान हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी समस्या मिटाने वाला मेरा कोई खैवनहार हो, अगर तुम चाहते हो मेरी पीड़ा मिटाने वाला कोई परम तत्व हो जो मेरे ऊपर वरद हस्त रख दे, कोई दिव्य शक्ति हो जो मेरे ऊपर वरद हस्त रख दे, तो याद रखना मेरे पागलो, तुम बुजदिलो मत बनो। अब तुम जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। अब तुम दर दर भटकना बंद कर दो। जरूरी ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ। हम बहुत सावधानी पूर्वक बता रहे हैं, ये वार्ता इसलिए भी नहीं बता रहे कि तुम्हें बागेश्वर धाम बुला रहे हैं, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि तुम कहीं भटको मत। बागेश्वर धाम भी तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर के मंदिर के बगल के हनुमान जी सीनियर हैं, हमारे हनुमान जी जूनियर हैं, या तुम्हारे हनुमान जी जूनियर हैं, बागेश्वर धाम के हनुमान जी सीनियर हैं। नहीं, सिर्फ कमी आपकी श्रद्धा की है। तुम 10-12 दिन में सब कुछ बदल देते हो, 10-12 दिन में तुम स्थान बदल देते हो, उपाय बदल देते हो, मंत्र बदलने लगते हो, नई खोज में पड़ जाते हो। नया गुरु चमत्कारी तुम्हें चाहिए रहता है, नया गुरु तुम्हें जो सिद्ध हो वो चाहिए रहता है। एक ही साध हैं सब सदें, सब साधें सब जाएं, एक को साधो सब सद जाएंगे। बुरा मत मानना, तुम अब दरबारों में भटकना बंद कर दो। तुम यहां से उठो, उठ करके बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगा करके हाथ में नारियल लेकर के उसके सामने गदगदाई हुई वाणी से जाकर के कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके बाद तुम्हें पर अलग अलग प्रश्न की आवश्यकता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पागलो। उसके बाद तुम पाओगे कि तुम्हारे साथ जीवन में प्रतिदिन चमत्कार हो रहा है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं, ये बात सुनकर के शायद तुम्हारे चित्त में बैठ जाए। हम इस गद्दी से दावे के साथ कह रहे हैं, अगर तुम अपना जीवन समर्पित इस पागल बाबा, इस बालाजी के चरणों में कर दोगे, कलयुग के राजा के चरणों में कर दोगे, तो ये कलयुग का राजा, ये राम जी के दूत, ये अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ऐसी कृपा करेंगे। तुम पाओगे तुम्हारे प्रत्येक बाधा में, प्रत्येक संकट में तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा खड़े हैं।